नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की खबर चल रही है तो वो है दिल्ली का शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ईडी की कस्टडी में हैं। कोर्ट ने अब जो उन्होंने चुनौती दी थी कि ईडी की जो गिरफ्तारी है, जो मुझे गिरफ्तार किया गया है, ये अवैध है, उस पर भी अब कोर्ट ने सुनवाई को मना कर दिया और अप्रैल की तारीख दे दी। इसका मतलब कोर्ट ने एक तरह से ये बता दिया कि ईडी को पीएमएलए की धारा के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का आदेश है अगर आप उनके दिए हुए संबंध पर नहीं जाते हैं। तो केजरीवाल को झटका लगा। लेकिन अब सवाल यह है, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल की पत्नी आजकल उनकी कुर्सी पर बैठकर एक रिकॉर्डेड जैसा बयान पढ़ती हैं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश एक बार फिर पढ़ा और उन्होंने भी उसी सवाल को दोहराया जो अभी तक आम आदमी पार्टी के सभी नेता दोहराते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के घर पे रेड की, हमारे घर पे रेड की, लेकिन पैसा तो मिला ही नहीं। बड़े भोले चेहरे से ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेता उठाते हैं। आतिशी मारलेना जो मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली में मंत्री हैं, ये भी इसी तरह का सवाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं। अब सुनीता केजरीवाल तो एक कदम आगे हैं कि वो अपना रिकॉर्डेड संदेश मीडिया वालों को प्रसारित कर देती हैं, मीडिया उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि आपके सामने पत्रकार हो, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन पत्रकार उस पर सवाल भी पूछें तो उनका उत्तर दें। ये आम आदमी पार्टी के लोग उत्तर नहीं देते, अपनी बात करते हैं, भाषण देते हैं, संदेश सुनाते हैं, भाग जाते हैं। पत्रकारों की कोई हिम्मत नहीं है कि इनसे सवाल पूछ लें, क्योंकि पत्रकारों का जो चैनल वालों का मुंह है और अखबार वालों का मोटे मोटे करोड़ों के विज्ञापन से बंद कर दिया गया है। और इसलिए आपको मैं चुनौती देता हूं, आज तक आपने कोई भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं सुनी होगी जिसमें उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हुआ कोई पत्रकार आपने सुना हो। कोई नहीं सुना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टीवी पे आता है, लाइव संदेश सुनेंगे, जैसे महात्मा जी आए, कथा सुना के चले गए, अपनी कथा कह दी, सवाल का सवाल नहीं है। जबकि ये नेता हैं, सवाल करते हैं कि पैसा कहां गया। सुनीता केजरीवाल भी पूछ रही हैं, पैसा तो मिला नहीं। इसको मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अब ईडी के सूत्रों ने इस पर खुलासा कर दिया, क्योंकि ईडी ने अभी ताजा जो रेड की है, उस रेड में अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खासम खास और गोवा में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, और महाराष्ट्र और गोवा के प्रभारी, उनके ठिकाने पर दीपक सिंगला इनका नाम है, इनके 20 ठिकानों पर रेड की है। और वहां से जो सबूत मिले वो सिंगला बाबू ने बता दिया कि देखो जी, मैं तो कर्जे में आदमी हूं। आपको बता दें कि उनके कुल एसेट्स जो उन्होंने बताए थे कि जी मेरे पास तो जो है थोड़े से पैसे हैं, मैं तो कर्जे में हूं। तो सवाल यह है कि फिर आपके पास जब ये पैसे आए, प्रॉपर्टी कहां से आई? तो उन्होंने बता दी। और उनसे ये पूछा गया कि गोवा के चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ है, जो साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपया रिश्वत बटोरी, और उसमें के कविता गवाह बन चुकी है, यानी गवाह बनने का मतलब ईडी को बता ही दिया है। कई लोग उसमें पहले से गवाह हैं, उन्होंने बता दिया कि हमने तो 100 करोड़ दिए, के कविता उन पैसों को लाई और वो गोवा चुनाव में खर्च हो गए। अब गोवा चुनाव में प्रभारी कौन थे? तो ये दीपक सिंगला थे। दीपक सिंगला से इसीलिए पूछा गया कि भाई आपका नाम आ रहा है कि गोवा चुनाव में ये पैसे आए, आपके हाथ में दिए गए, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था ये मेरा आदमी गोवा चुनाव की व्यवस्था देख रहा है, इसको जाकर के ये पैसे थमा दो। साउथ लॉबी ने आपको पैसे दिए, तो आप अब उसकी डिटेल दीजिए। ये पता चला है कि 45 करोड़ रुपया इनको कैश थमाया गया। इनमें से कुछ पैसे पीआर कंपनी को दिए गए, कुछ होर्डिंग वालों को दिए गए, एक सर्वे कंपनी को दिए गए, और इस तरह से अलग अलग मद में पैसे दिए। लेकिन 45 करोड़ रुपया ये दीपक सिंगला को दिया। ये साउथ लॉबी के वो जो लोग गवाह बने हैं सरकारी, उन्होंने बताएं। अब ईडी ने इनके ठिकानों पे रेड की तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया और इन्होंने बता दिया कि साहब मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे को तो चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा आया था और ये पैसा कहां पहुंचाना है, तो हवाला के जरिए मुझे कहीं पहुंचाना था, ये कैसे कैसे हुआ है, सारी डिटेल अब ईडी के पास आ गई है। इसमें आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले गुलाब सिंह यादव के यहाँ रेड हुई थी, जो दिल्ली में विधायक हैं। उनके दफ्तर पर, ऑफिस में
टिकट बेचने का आरोप लगा था, लेकिन वहां से भी कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिंक कहीं ना कहीं उस तरह से पैसे के हैं। तीसरा इसमें किरदार है जो अरविंद केजरीवाल के जो भी ये सिपा सलार हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, ये जो सवाल पूछ रही हैं कि पैसा तो भ्रष्टाचार का मिला ही नहीं। तो देखो, जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं देश के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और नेता खास तौर पर जो इस तरह की रिश्वत लेते हैं, ये तो बड़े नेता हैं, मजे हुए हैं, आईएएस आईपीएस हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति भी यदि कोई भ्रष्टाचार करता है थाने में, आप उसके घर चले जाएंगे तो आपको वहां फॉर्च्यूनर खड़ी नहीं मिलेगी, उनके घर में 10-5 लाख रुपए आपको कैश नहीं मिलेगा, ऊपर से दिखाने में सब फटीचर दिखाई देंगे। सब जानते हैं। इतनी बुद्धि एक सिपाही सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति भी रखता है कि भाई रिश्वत के पैसे से अगर आपने अपनी जिंदगी को चमकाया, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े गहने और अलमारियों में पैसे, तो किसी भी दिन आप पकड़े जा सकते हो, मोहल्ले की नजर में आ जाओगे। एक सब इंस्पेक्टर पे इतने पैसे कहां से आ गए भाई? बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहा है, बड़े प्लॉट खरीद रहा है। तो इतनी बुद्धि एक छोटा सा नौकरी करने वाला जो एक मैं कहूं कि पुलिस प्रशासन में सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति है, वो एक शुरुआत है। अब उस रैंक का व्यक्ति भी ये समझता है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी तो बड़े अफसर हैं, है ना, उनकी पत्नी, वो, ये सब तो बड़े वाले हैं। तो इनको इतनी बुद्धि तो है ही है कि घर में पैसे रखेंगे तो किसी भी दिन रेड हो सकती है, मोदी सरकार है, छोड़ेगी नहीं। और पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो ये सब चीजों को देखते हुए अब जब रेड हो रही है तो पता चल रहा है। और पैसा कहां है जो सवाल पूछ रहे हैं, तो ईडी बार बार बता चुकी कि भैया ये पैसा गोवा के चुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, पंजाब के चुनाव में खर्च हुए और इससे प्रॉपर्टियां खरीदी गई। और इस सब में तीसरा किरदार जो है, जिसने फोन पर लोगों से केजरीवाल की बात कराई, जिसके लिए केजरीवाल जी ने कहा ये मेरा ही लड़का है, जो ये कहे वो करो, उसके बारे में भी बड़े सबूत आए, जिसका नाम है विजय नायर। विजय नायर, आपको बता दूं कि कंपनी का थोड़े दिन पहले ओनली मच लाउडर नाम का सीईओ उस कंपनी का था, नौकरी छोड़ करके कंपनी बना दी, कंपनी छोड़ करके कंपनी में इवेंट करने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिले, इनके साथ इनके सहयोगी बने, तो केजरीवाल जी के राइट हैंड हो गए, मनीष सिसोदिया के राइट हैंड हो गए। सारी डीलिंग दिल्ली में जितनी मंत्रालयों की होती थी, वो जो भी कोई मनीष सिसोदिया के ऑफिस जाए या केजरीवाल जी के अगर कोई काम कराना है, वो कह दिया करते थे विजय नायर से मिलो। और विजय नायर आगे की गाइड करता था, जैसा उसने साउथ लॉबी को किया कि आपको 100 करोड़ रुपए लाना है, कैश लाना है, कहां पहुंचाना है मैं बताऊंगा। यानी डीलिंग सारी चल रही थी विजय नायर के जरिए। ये ईडी ने अपनी चार्जशीट में पूरा खुलासा किया है। विजय नायर इसीलिए जेल में बंद है और उसकी जमानत भी नहीं हो रही है। उसके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों को ईडी ने जब्त किया है। जिन लोगों की प्रॉपर्टियों को जब्त किया है, केवल 2-3 नाम मैं बताऊंगा, केवल इस बात के लिए कि जो ये आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार बन रहे हैं और ये बार बार जो सवाल कर रहे हैं, पैसा तो मिला ही नहीं, तो पैसे को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर दी है। अगर इनमें हिम्मत होती, ये ईमानदार होते, तो मनीष सिसोदिया या जो इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया गया, अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते और ये कहते देखो जी ईडी ने हमें जो है, हम तो कट्टर ईमानदार आदमी है, हमने तो एक झुंझुना लिया नहीं और हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, हमारे प्रॉपर्टी को वापस दिलाया जाए। एक भी एप्लीकेशन आम आदमी पार्टी के नेता ने ऐसी नहीं डाली जिसमें अपनी प्रॉपर्टी जो ईडी ने जब्त की है उसको छुड़वाने की बात की हो। इससे क्या सिद्ध होता है? आप और हम, आप मेरे जितने दर्शक हैं, आप मुझे बताएं कि यदि मान लीजिए आपके घर पर कोई पुलिस वाला, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स आ जाए और आप कोई दोषी नहीं है, ना आपने बेईमानी की है, ना आपने भ्रष्टाचार किया है, किसी अड़ोसी पड़ोसी दुश्मनी में कोई आपके खिलाफ एक एफआईआर करा देता है कि ये बहुत बेईमान आदमी है, और वो घर में आते हैं, आपके घर में जो भी कार खड़ी है, चाहे मारुति 800 सही, वो उस पुरानी गाड़ी को भी अगर उठा के ले जाएंगे, जो मारुति 800 आज मार्केट में नहीं है, 20,000 कीमत की भी होगी, अगर वो गाड़ी आपकी उठा कर ले जाएं, मोटरसाइकिल उठा के ले जाएं, घर में जो गहने रखे हैं बीवी के उनको ले जाएं,
जिनकी कीमत मात्र अगर 5-7 लाख भी हुई, क्या आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओगे? अजी भाई पुलिस ले गई तो ले गई, अब क्या करें, हम तो ईमानदार थे। और मीडिया में आओगे और रोज कहोगे हम तो बहुत ईमानदार थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये पुलिस बेईमान है, पैसे ले गई साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेईमान है, ऐसा कहोगे? नहीं, आप अपनी पूरी ताकत झोंक दोगे, जो भी आपके सोर्सेज है वहां तक जाओगे, कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में जो न्यायपालिका है वो आपके साथ न्याय करेगी। वो तय करेगी कि जब आप ईमानदार थे तो आपका कोई एक सुई की नोक भी उठाकर कैसे कोई विभाग का आदमी ले जा सकता है, आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल और आपके गहने कोर्ट वापस दिलाएगा। ऐसे अनेक केस हुए हैं। लेकिन यहां ताज्जुब है, आपको कुछ डिटेल बताता हूं। आपको बताऊं, ये जो इनके कुछ लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, उसमें एक नाम आता है समीर महेंद्रू, बहुत नाम आपने सुना होगा। ये समीर महेंद्रू और इनके और जो लॉबी के जुड़े हुए साउथ लॉबी के लोग हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे, 76.54 करोड़ रुपया इनका ईडी ने जब्त किया है। सोचिए, 76 करोड़ रुपया ही अगर मान ले, 76.5 करोड़ रुपया ईडी ने इनका जब्त किया है। और ये आराम से बैठ जाते अगर इनकी कमाई का पैसा होता, क्योंकि ईडी कह रही है कि ये रिश्वत का पैसा है। इसी तरह आपको बता दूं, दिल्ली के जौहर बाग में समीर महेंद्रू और इनकी पत्नी गीतिका महेंद्रू, उनके नाम जो प्रॉपर्टी है, दिल्ली का जौहर बाग पोश एरिया है, वहां पर 35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, गुरुग्राम में लगभग 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो जब्त की है। इंडो स्पिरिट एक कंपनी का नाम आ रहा है, जो शराब घोटाले में, जिन्होंने शराब का ठेका लिया, लाइसेंस लिया और फिर दिल्ली में शराब सप्लाई की, जिसकी वजह से कि कविता भी जेल में बंद है, क्योंकि उनका भी हिस्सेदारी इसमें थी और उन्होंने भी, आपको जान के हाय पा जाएगा, 200 करोड़ रुपए से अधिक पैसे 8 महीने के अंदर इस कंपनी के जरिए शेयर होल्डर होने के कारण कमाए। इस कंपनी से 10.23 करोड़ मूल्य के 50 वाहन और 14.39 करोड़ रुपए का कैश ईडी ने जब्त किया है। सब मौन बैठे हैं, करोड़ों रुपए जब्त हो गए। और तीसरा नाम आपको बता दूं तो विजय नायर, जैसा मैंने बताया था, विजय नायर, जिसका कंपनियों का जो मामला है सारा ये खुलकर आ रहा है। आप गूगल करके देख लेंगे कि जब केजरीवाल जी से नहीं मिले थे, उनकी 60-61 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जी से मिलते हैं उनके पूरे एसेट्स हजारों करोड़ के हो जाते हैं, क्योंकि सारी डीलिंग वही कर रहे थे। और उनकी प्रॉपर्टियों को ईडी जब्त करती है। और आपको बता दें कि उन जब्ती जो हो रही है उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्या बता रहा है? और ये कौन सा पैसा है? ये जो करोड़ों रुपए ईडी ने जब्त किए हैं, यही तो रिश्वत का पैसा है। ये जो सवाल सुनीता केजरीवाल जी पूछ रही हैं, आतिशी मारलेना पूछती है, सौरभ भारद्वाज कहते हैं झुंझुना नहीं मिला। भाई झुंझुना नहीं मिला, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ी मिली 50। इंडो स्पिरिट कंपनी जो घोटालेबाज हैं, उनसे गाड़ी खरीद लो आप रिश्वत के पैसे से तो गाड़ी जब्त होगी, गहने खरीद लो तो गहने जब्त होंगे। मकान और फ्लैट जब्त हुए हैं दिल्ली में, मुंबई में, गुड़गांव में, गुरुग्राम। तो क्या ये पैसे से खरीदे गए हैं या फ्री में मिले थे? निश्चित रूप से ये पैसा ही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो मैनेज करने वाले लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टियां जब्त हुई हैं, तब अरविंद केजरीवाल जी का इसमें रोल क्या है? सवाल तो ये है ना कि अरविंद केजरीवाल जी के यहां से तो कुछ भी जब्ती नहीं हुई, उनका तो एक भी पैसा नहीं कहीं मिला। तो जब कोई मैनेज करने वाला व्यक्ति होगा, दूसरे लोग होंगे, किसी आप दूसरे को कहोगे भाई मैं तो ऐसे, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो रिश्वतखोरी करते हैं, भाई भतीजा पत्नी साले उनके नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं। अब ये एजेंसियां हैं, ये सारी खोजबीन कर चुकी हैं, अंतिम चरण में जांच चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि शातिर दिमागों ने उस रिश्वत के पैसे को दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाई है, दूसरों के जरिए ही वो पैसा लिया है, दूसरों के जरिए ही वो पैसे को ठिकाने लगाया है। अब इसमें आप देखेंगे, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, अरविंद केजरीवाल जी एक बात कह के बिल्कुल क्लियर बच सकते हैं। वो कहेंगे मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं था, मैं किसी बात को जानता नहीं, मेरे घर में भी अगर नीति बदली गई मैं वहां था नहीं, ये मनीष सिसोदिया जाने और जिन्होंने ये चेंज किया वो जाने, मुझे इसमें कोई जानकारी नहीं है। मैं साहब कैसे दोषी हो सकता हूं जब मैंने हस्ताक्षर नहीं किए?
और निश्चित रूप से व्यक्ति जो है, जानकारी होना अलग बात है, लेकिन अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो अरविंद केजरीवाल इस एक शब्द से बच सकते हैं, ये कहकर कि इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, वो हैं मंत्री जी मनीष सिसोदिया। जैसा लोग आम आदमी पार्टी से निकले हुए लोग हैं, पुराने दोस्त हैं अरविंद केजरीवाल के, वो ये कहते हैं, जो जानते हैं केजरीवाल जी को, कि वो निश्चित रूप से अपने बचने के लिए किसी का भी बलिदान कर सकते हैं, और वो तो हैं ही बलिदानी। देखते हैं अगला बलि का बकरा केजरीवाल के लिए कौन बनने जा रहा है। वंदे मातरम।